और रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी चंडीगढ़ में किसानों के विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया कि वो किसानों के आंदोलन को हल्के में ना लें। किसानों के धरना स्थल का दौरा करने के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर उनका वीडियो भी साझा किया है और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अभी आयु वर्ग के लोग इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शाम मैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के मटका चौक पर कुछ नागरिकों के साथ इसमें शामिल हुआ और मैं फिर से केंद्र सरकार से इस विरोध को हल्के में नहीं लेने और इन कानूनों को रद्द करने की अपील करता हूं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अमरिंदर सिंह ने सरकार से कानूनों को रद्द करने की अपील की है और साथ ही इस दौरान उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। और आपको बता दें कि बंगाल में किसान कई महीनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में। वहीं आज अमरिंदर सिंह पहुंचे और उन्होंने सरकार से कहा कि किसानों को हल्के में ना लें और कानून को जल्द वापस करें। और आपको बता दें कि पंजाब में किसान कई महीने से 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में राज्य के हजारों किसानों ने दिल्ली तक मार्च किया था। वहीं पंजाब के अलावा अन्य राज्यों के किसान, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और सभी दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 2.5 महीने से डेरा डाले हुए हैं। 40 किसान संगठनों की अगुवाई में आंदोलन कर रहे किसान केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों को डर सता रहा है कि नए कृषि कानून से कॉरपोरेट और रुक करेंगे अगली खबर का। लोक जनशक्ति पार्टी में आज बड़ी टूट हुई है, जिसमें आपको बता दें कि केशव सिंह की अगुवाई में 208 एलजेपी नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। इस टूट पर एलजेपी ने कहा है कि जेडीयू को बिहार और बिहारी फास्ट मुहिम के गद्दार मुबारक हो। हमारी पार्टी समुद्र मंथन के दौर में है और एलजेपी से निकले गए लोग अब जेडीयू में चले गए हैं। एलजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और यह सभी कमजोर और गद्दावर नेता भाग खड़े हुए हैं। इन गद्दार नेताओं ने बिहार फास्ट बिहारी फर्स्ट से गद्दारी कर बीते चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशियों के साथ दिया है, लेकिन जनता ने जेडीयू को सबक सिखाया है। और वहीं एलजेपी ने कहा कि इन गद्दारों के जेडीयू में जाने से अब यह तय हो गया है कि अब जेडीयू जल्द खत्म होगी, क्योंकि यह लोग जहां भी जाते हैं वहां गद्दारी करते हैं। जेडीयू को गद्दार मुबारक हो। लोजपा की कमान चिराग पासवान के मजबूत कंधों पर है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार और बिहारी को फास्ट बनाने के लिए सत्ता को लात मारने वाले शेर का नाम चिराग पासवान है। एलजेपी ने कहा है कि 24 लाख वोट मतदाताओं ने बिहार फास्ट को अपनाया है। बिहार के गद्दारों को बिहारी माफ नहीं करेंगे, आगे सबक सिखाएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार के सपूतों का स्थान है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि गद्दारों का नहीं,
बिहार फास्ट के नारे के साथ ही पार्टी पूरे बिहार में कार्यक्रम करेगी। और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी वोट कटवा है और वे बीजेपी की मदद करती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल चुनाव पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में पहले धारणा बनी थी कि ये चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी होगा, लेकिन ये सही नहीं है। अब मुकाबले में तीसरा पक्ष भी है जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन है। ये तीसरा पक्ष हर दिन जबरदस्त तरीके से उभर कर आगे आ रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव त्रिपक्षीय होगा और टीएमसी और बीजेपी अफवाह फैला रहे हैं कि द्विपक्षीय चुनाव होगा।